और ये याद रखना, बाबा को भांग चढ़ाई जाती है, पिलाई नहीं जाती। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ऐसे भेरू हुए जो चिल्लाते हैं, पी लो भोला पी लो, जबरदस्ती पी लो। वो बेचारे अच्छे भले साधना में बैठे, उनको भांग पिलाने लगे। काहे को पी लो भाई? बोले बाबा वैष्णव है, भांग नहीं पीते हैं। बोले बाबा तो राम नाम रूपी अमृत का पान करते हैं, इसलिए बोले बाबा को भांग नहीं पिलाना है, बोले बाबा को राम नाम का रस पान कराना। ये भांग स्नान में काम में लेवे चलेगी, पर भोग में नहीं धरना चाहिए। शंकर से बड़ा सात्विक देवता इस संसार में नहीं, परम वैष्णव है, लेकिन हम उनको भांग पिलाते हैं, भोग भांग का धरते हैं। भोग में नहीं धरना है, स्नान भांग का कराना, क्योंकि भांग ठंडी होती है और भांग की वो ठंडाई उनके देह की अग्नि को शमित करती है। इसलिए भोले बाबा को भांग का स्नान कराया जाए। जब बाबा ने विष का पान किया तो देवताओं ने, ऋषियों ने उनके ऊपर जल भी चढ़ाया। उस समय श्रावण का मास था, तब से श्रावण में शिव को जल चढ़ाने का विशेष फल माना गया। कोई पूछे कि श्रावण में क्यों, तो श्रावण में ही वो विष की अग्नि से भोले बाबा संतप्त हो रहे थे और ऋषियों ने जल चढ़ाया था, बाबा को संतोष मिला था। तब से हर श्रावण में उनको विशेष रूप से कावड़ यात्रा के रूप में जल अर्पण किया जाता है। और बाबा की जब देहाग्नि शमित होती है तो वो जीव को भी संतोष प्रदान करते हैं, शांति प्रदान करते हैं। देखिए, कई लोगों की तासीर होती है ना कि अप्रैल में बुखार आएगा, फरवरी में सिर दुखेगा, तो भोले बाबा को श्रावण में गर्मी बढ़ जाती है और उसी गर्मी के निवारण के लिए उनके ऊपर जल चढ़ाया जाता है। देखिए, गर्मी वैशाख में, ज्येष्ठ में ज्यादा पड़ती है, पर श्रावण में लोग ज्यादा जल चढ़ाने आते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वो विष के पान की अग्नि से शरीर जलता है और जब जीव जल चढ़ाता है तो बाबा प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं।